जितने ही मंत्रीगण हैं और पटना साहिब के खास करके नंद किशोर यादव जी जिनका पटना साहिब में उनका क्षेत्र है, उनका घर है, काफ़ी विकास हुआ है, इससे कोई दौराई नहीं है। किशोर यादव के टक्कर में अभी कोई नहीं है। जैसा ये विकास इनका पूरे बिहार में विकास हुआ है, बल्कि ये पटना साहिब में ही विकास नहीं, पूरे बिहार में विकास हुआ है। अब जहाँ पर देखिए कूड़ा का अंबार हुआ करता था, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा, नंद किशोर जी के द्वारा अब जगह जगह पार्क का निर्माण हो गया, बच्चों को खेलने का जगह हो गया। एक जंगल राज था जिसमें घर से निकलने के पहले आदमी सोचता था कि जाए कि नहीं जाए। अब 2 बजे रात में वो बेटी शादी ब्याह में जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि जो है माननीय नंद किशोर यादव, उस सबके बेटा है, भाई है, भतीजा है। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का प्लस न्यूज़ पर। आइए आज प्लस न्यूज़ के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे जनता से, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हमें सबसे बड़ा जनता जनार्दन का राय जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में जनता की क्या है राय। मैं मौजूद हूँ पटना साहिब में और आइए हम जानेंगे सीधे से जनता की राय, जनता की आवाज़ में, कि आखिर उन्होंने अब तक क्या कुछ बिहार में विकास देखा है या क्या कुछ कमियां अब तक देखी हैं। चलिए जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद अली। क्या कुछ विकास की ओर आप देख पा रहे हैं? बिहार में अब तक क्या विकास हुआ है? बहुत कुछ विकास हुआ है, तो कुछ छुपने वाली तो बात है नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने ही मंत्रीगण हैं और पटना साहिब के खास करके नंद किशोर यादव जी जिनका पटना साहिब में उनका क्षेत्र है, उनका घर है, काफ़ी विकास हुआ है, इससे कोई दौराई नहीं है। और उनके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है भी तो उसको दौराई नहीं है। वही एक शख्स है जो पूरे पटना साहिब में विकास ही विकास हुआ है। जी, अब जैसे इनका कहना है कि कोई और दावेदार नंद किशोर यादव जी के सामने ही नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? नंद किशोर यादव के टक्कर में अभी कोई नहीं है। जैसा ये विकास इनका पूरे बिहार में विकास हुआ है, बल्कि ये पटना साहिब में ही विकास नहीं, पूरे बिहार में विकास हुआ है। क्या कुछ विकास आपको देखने को मिला अब तक? हर क्षेत्र में गली है, रोड है, पुल है, हर तरह का विकास हुआ है। अगर हम 5 सालों के कार्यकाल की बात करें, क्या लगता है आपको 5 साल में आपको लगता है कि बिहार का काया पलट हुआ है? जी बिल्कुल। पहले देखिए 5 साल के 15 साल पहले जाते हैं, लालू राज में क्या था। अब देखिए जंगल राज था, लोग कहते थे बिहार में जंगल राज है, यहाँ अपहरण, हत्या, लूटपाट, ये सब धंधा बन गई थी। विकास के नाम पर जीरो था। जब से सुशासन की सरकार आई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से विकास कार्य चालू हुआ। अब जहाँ पर देखिए कूड़ा का अंबार हुआ करता था, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा, नंद किशोर जी के द्वारा अब जगह जगह पार्क का निर्माण हो गया, बच्चों को खेलने का जगह हो गया। अब देखिए अस्पताल का व्यवस्था भी सही हो गई। यहाँ पर सड़कों का देखिए, जहाँ पर देखिए पहले पगडंडी हुआ करता था, जैसे ईंटा पत्थर का वहाँ पर रास्ता होती थी, वहाँ पर पक्की सड़कों बन गया, नाला का व्यवस्था बढ़िया हो गया। बिजली अब देखिए पहले क्या है कि लोग छत पे जब जाते थे कि पानी पटाने के लिए, भैया शाम हो रहा है, रात को बिजली कटेगा, तो चलो आसानी से आराम में छत पे जाके सोएंगे। अब वो व्यवस्था था क्या, पहले 8 घंटा बिजली है, 4 घंटा कटी है। अब वो बिजली के समस्या से पूरी तरह निजात हम लोग हो गए। अब 24 घंटा समझिए 24 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। ऐसे में यहाँ पे जैसे आपको पता है कि पटना साहिब में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या बनी पड़ी है, आपको क्या लगता है कि जाम की समस्या से निजात मिला है? जी बिल्कुल। जाम के देखिए अशोक राजपथ एक मास साधन था पटना सिटी को जोड़ने के लिए। अब इसको देखिए कि बद्रघाट से लेकर के आप मलसलामी तक चले जाइए, घाट किनारे जो सड़क का निर्माण हुआ है, काफ़ी सुविधा हुआ, उससे समय का भी बचत हुआ। जो हम लोग जाते हैं, जहाँ में मान लिया कि यहाँ से चौक जाना पर गायघाट से, तो यहाँ पे हम लोग का आधा पौन घंटा 1 घंटा भी लग जाता था। अब 5 मिनट 7 मिनट के अंदर में आप चौक पे चले जाइएगा, बद्रघाट से निकलिए चौक पे चले जाइएगा। तो पटना साहिब में जितना विकास माननीय नंद किशोर यादव जी के द्वारा हुआ है, शायद ही कहीं और कोई विधानसभा में हुआ होगा। दूसरी बात और है कि किससे है मुकाबला समझिए, मुकाबले में कोई है ही नहीं। अब भागलपुर से एक कैंडिडेट दे दिया गया, यहाँ उनका लोकल कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला। अब इनके योग्यता के आधार पर देखिए जन जन के जुड़े हुए हैं, किसी का दुख हो सुख हो सभी के साथ रहने वाले ये नेता हैं माननीय नंद किशोर यादव जी। और एक बात और है, जब कोरोना काल में आप देखे होंगे कि भाई सभी का जब घर में लॉकडाउन हो गया, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था, काम धाम तो बंद हो गया, बेचारे घर में चूल्हा जलाने लायक नहीं हुआ। राशन का व्यवस्था माननीय नंद किशोर यादव जी के द्वारा ही किया गया था। और प्रत्येक घर में उनका व्यवस्था किया गया कि कोई भी घर भूखा न रहे, वैसे व्यवस्था किया गया। और सभी कार्यकर्ता लग करके
उसमें जो है राशन पहुंचाने का काम किया। वो कहाँ गए थे आरजेडी वाले लोग? कहीं भी वो दिखाई नहीं दिए थे, ना कांग्रेस का ना आरजेडी। उन लोग सिर्फ लूटने का काम किया आज तक ला, जनता की सेवा किए कहाँ? इसलिए माननीय नंद किशोर यादव जन जन के नेता हैं और उनके मुकाबले में आज तक कोई भी नेता 7वीं बार है लगातार, 1995 से लगातार जीतते आ रहे हैं और उनके टक्कर का आज तक एक भी नेता नहीं है। विकास पुरुष हम लोग बोलते हैं उनको, माननीय नेताजी को। जैसा इन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास की राह पर नंदकिशोर यादव जी चलते आए हैं आज तक, इस पर आपकी क्या राय है? आपने अपने कार्यकाल में उनके कार्यकाल के दौरान आपने क्या कुछ विकास देखा? देखिए, विकास की गंगा बही है यहाँ, और हम लोग तुलना करें 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, तो इसको आप विनाश वर्सेस विकास इस रूप में ले सकते हैं। और विकल्प के रूप में कोई है भी नहीं दूर दूर तक। हम लोग की लड़ाई जीतने के लिए नहीं है, वो तो निश्चित है, उसमें कोई शक है ही नहीं। हम लोग अब लड़ रहे हैं कि अधिक से अधिक वोट से जीतें और एक रिकॉर्ड बनाएं। और विकास की अगर पुस्तक लिखी जाए तो शायद कम पड़ जाए समय और वो पन्ना। बहुत ही बढ़िया आपने क्या कहा है कि विकास उन्होंने इतना कुछ किया है। ऐसे में अगर हम कोरोना काल की बात करें तो आपको लगता है कि कोरोना काल में नंदकिशोर यादव जी ने अपना पूरा जी जान लगा दिया जनता की सेवा में? पूरा हम तो पूरी गर्व से कहते हैं, पूरे बिहार में जितने भी विधायक या जितने भी सांसद नेता हैं, मैं उनसे तुलना करता हूं कि जितना नंदकिशोर यादव जी ने किया शायद ही किसी नेता ने किया हो। वो भोजन पहुंचाने, राशन पहुंचाने या हालचाल लेने, कोई कोरोना पेशेंट हो उनसे फ़ोन करके पर्सनल हालचाल लेना और उनके लिए सुविधा देना, हॉस्पिटल में पैरवी करना, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। अब आपको क्या लगता है, अब चुनाव क्योंकि आ गया है, अब ऐसे में आने वाले समय में क्या जनता जनार्दन उन्हीं ही सपोर्ट करने वाली है? क्या राय है आपका? बिल्कुल, इनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। एक तो विदेशी विरोध के हैं हमारे प्रत्याशी, और यहाँ भी आप कह सकते हैं कि देसी बनाम विदेशी, है ना। एक प्रत्याशी हमारे जो जन जन से जुड़े हुए हैं, और ऐसा लगता है बातचीत के क्रम में कि वो हमारे घर के सदस्य हैं, तो हम घर वाले को छोड़कर हम बाहर वाले को क्यों पूछें। बहुत ही बढ़िया अंदाज में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से घर वाले को चुनना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि विकास की रणनीति पटना साहिब में कितना ज़रूरी है और वह कितना हद तक जानते हैं। आइए हम और जनता से जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार अगर हम विकास की ओर देखें तो क्या लग रहा है कि पटना साहिब में अब तक क्या कुछ हुआ है? जितना पटना साहिब में हुआ है ना, पूरे बिहार में नहीं हुआ है। पटना साहिब में तो विकास का बयार बह गया है, जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे जो हो गया। गली हो, नाला हो, रोड हो, हम लोग को पटना सिटी में घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे जाएं हम लोग। लेकिन आज माननीय नंदकिशोर यादव जी का देन इतना है कि गंगा के किनारे रोड बना दिए, अशोक राजपथ को बना दिए, फिर सुदर्शन पथ को चौड़ा करवा दिए, बाईपास को फिर चौड़ा करवा दिए। उसके बाद जितना भी गली है सबको लिंक से जोड़ दिए। अब हम लोग को इतना आराम हो गया है कि 5 मिनट में कहीं भी निकल जाते हैं, तो इनके सिवाय हम लोग के सामने नज़र कोई आएगा? बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पे बहू बेटियों की, तो क्या लगता है आपको कितनी सुरक्षित अब वो महसूस कर रही हैं? अब एक जंगल राज था जिसमें घर से निकलने के पहले आदमी सोचता था कि जाए कि नहीं जाए। अब 2 बजे रात में वो बेटी शादी ब्याह में जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि जो है माननीय नंदकिशोर यादव, उस सबके बेटा है, भाई है, भतीजा है। इसलिए यहाँ के जनता भी, यहाँ के बहू बेटी भी एकदम निश्चिंत होकर 2 बजे रात में शादी ब्याह में, फंक्शन पार्टी में जाते हैं। जानता है कि मेरा माननीय नंदकिशोर यादव जी का देन है कि जो आज पटना सिटी में ऐसा तरह का माहौल बन गया। ऐसे में आपने कई बार सुना होगा कि पटना सिटी को लोग कहते आ रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी जाम की स्थिति बनी पड़ती है। पटना सिटी जाना मतलब हमें 2 घंटे का टाइम पूरा लगा कर जाना पड़ता है। ऐसे में आपको क्या लगता है अब वो काया पलट हो पाएगी? वो कहने का था, अब कहने का नहीं है। अब आपके आँख के सामने है, जनता देख रही है, जनता जानती है। जनता विकास पुरुष को देख ली है कि कौन है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। नंदकिशोर यादव, माननीय नंदकिशोर यादव ही है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई किसको मानेंगे हम लोग? हमारे घर में आदमी नहीं था, यहाँ नेता नहीं है पटना में जो भागलपुर से ला के देती है पटना साहिब वालों को। क्या पटना साहिब में नहीं है नेता? पटना साहिब में तो घर घर में नेता भरा हुआ है। तो नंदकिशोर यादव के सामने किसको हम लोग मानेंगे? कोई विकल्प नहीं है अब।
अगर बात करें यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की, तो आपकी क्या राय है? कितना ज़्यादा आपको लगा है कि यहाँ पे विकास देखने को मिला है स्कूल कॉलेजों में? स्कूल कॉलेज के मामले में तो विकास है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम युवा के लिए है कि युवा को दो ही चीज़ चाहिए, शिक्षा और खेल। क्योंकि जब शिक्षा मिलेगा तो आगे तरक्की होगी और खेल से जुड़ा हुआ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये दोनों चीज़ तो हमारे पटना साहिब के विधायक जी से हम लोगों ने एक आवेदन दिया था। जब अभी पिछले साल नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो इन्होंने एक नया खेल लाया, खेलो इंडिया। तो हम लोग आए दिन टीवी पे, पेपर के माध्यम से देखते थे कि झारखंड में, यूपी में, बिहार से लोग नहीं जाते थे। तो हम लोगों ने इनसे आग्रह किया और इनसे चाहा कि भाई हमारे सिटी में भी कोई ऐसा स्टेडियम का निर्माण हो जिससे हम लोग भी खेल के और शिक्षा का भी हो। तो इन्होंने 2 स्टेडियम का निर्माण कराया, एक मंगल तालाब और दूसरा गुलजारबाग स्टेडियम। आज हम लोग हैं कि गुलजारबाग स्टेडियम से पिछले 1.5 साल में मात्र प्रैक्टिस करके और पटना सिटी में, और बिहार के लिए गौरव की बात है कि इस साल बिहार को 9 मेडल मिला है, जिसमें 6 मेडल पटना सिटी में मिला है। और एक और गौरवान्वित की बात है कि देश में 3 ही नेशनल गेम होता है जो बड़े पैमाने पर होता है, खेलो इंडिया, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक। तीनों ही चीज़ों में पटना सिटी में मेडलिस्ट लोग हैं और उन लोगों को राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी इस वर्ष दिया है खेल दिवस के दिन, जिससे युवा लोगों में थोड़ा और उम्मीद जागी है, खेल के प्रति रुचि बढ़ा है। पहले हमारे यहाँ माता बहनें हमारे यहाँ नहीं आती थी, लेकिन अब सुबह 4:30 बजे आ जाती हैं। अभी सरकार के द्वारा बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो उसको लेकर के माताएं बहनें, कहीं मानना है कि अब लड़कियां भी अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं खेल में। यही सबसे बड़ा विकास है पटना साहिब के लिए, जिससे लोग आज के डेट में पटना सिटी को मतलब समझते थे कि गुंडा क्रिमिनल लोगों का यहाँ बस्ती था, लेकिन अब ऐसा माहौल यहाँ नहीं है। अब आने वाला पिछले 3 सालों में एक ITI भी हमारे बीच गुलजारबाग स्टेडियम के ठीक 101 एकड़ में बन के कुछ दिनों में तैयार होगा, उसका भी शिलान्यास बहुत जल्द होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। जैसे इन्होंने बताया कि पटना सिटी में विकास की जो राहें हैं कितनी हद तक बढ़ चुकी है, कैसे खेल का मैदान बढ़ चुका है। और इस तरीके से आपको अगर बात करें लड़कियों की, जहां लड़कियों की सुरक्षा की बात करें तो आज लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। अगर हम बात करें खेल में भी लड़कियां उतनी ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से, जानते हैं उनकी राय। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे कि अभी जैसे इन्होंने बताया कि खेल के मामले में भी पटना सिटी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर हम बात करें रोजगार की, तो जैसा आपको पता होगा तेजस्वी जी ने यह बोला है कि 10 लाख नौकरियां वो देंगे। क्या लगता है आपको कि कस्में वादे पे ही रहेंगे या फिर और कुछ हो पाएगा? देखिए, विपक्ष का तो हमेशा एक तरीका ही रहा जनता को ठगने का। अब 10,000 नौकरियां कहाँ से ला के देंगे वो? ये सिर्फ कागजी भाषण है कि हम झांसा दे रहे हैं जनता को कि मैं 10 लाख की नौकरियां दूंगा। अभी जो प्रेजेंट में हैं, जो आए हुए हैं, उसके लिए तो आज तक व्यवस्था ही नहीं की है आप। जो कोरोना काल में जो प्रवासी लोग जो आए हैं उनके लिए तो आप एक ब्रेड भी नहीं दिए हैं, तो आप 10 लाख की नौकरियां किस तरह से बात आप कर रहे हैं? यह तो नहीं समझ में आता है कि झूठ मूठ के खाली वो लोग हवाबाजी करते हैं। तो हवाबाजी सब चलने वाला नहीं है। अब जनता जान चुकी है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। जी, बेहद ही सही, बहुत ही सही। इन्होंने कहा कि जैसे कि इस बार सिर्फ नेता कस्में वादे करते हैं, कोई भी अपने बातों पर खड़ा नहीं उतरता। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप अपना कीमती वोट देंगे? लगता है कि आप सफल हो पाएंगे? एकदम सफल हो पाएंगे। क्या कुछ विकास की रणनीति आप देख रहे हैं अपने नेता में? नहीं, बहुत विकास हुआ है, इतना कोई नहीं किया है जितना माननीय विधायक महोदय की है। अगर आपसे जानना चाहें कि क्या कुछ आप देख रहे हैं अपने नेता में, क्या होना चाहिए आपके नेता में, क्या कुछ उम्मीदें आपकी है? देखिए, मेरा नेता तो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसे मेरे नेता हैं। माननीय नंद किशोर यादव लगातार जब से वो विधायक बने और मंत्री बने हैं, पटना सिटी के एक एक गली में तो रोड, नली, सड़क बन ही गया है। पूरे बिहार अगर विकास को तो नंद किशोर यादव के कारण से हुआ है। आज जो भी रोड देखते हैं PWD के माध्यम से और भी जो माध्यम से देखते हैं, पुल देखते हैं, पुलिया देखते हैं पूरे बिहार में, तो हमारे जो पटना सिटी के विधायक हैं माननीय नंद किशोर यादव, जो आज मंत्री के पद पर, पथ निर्माण मंत्री के पद पर बिहार सरकार में है, उन्हीं का देन है कि पूरा बिहार आज विकसित राज्य में माना जाता है। वो मात्र नंद किशोर यादव में है। और हम तो यही भगवान
से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जो हमारे नंदकिशोर यादव हैं मुख्यमंत्री के लायक नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर बिहार उनको है, अगर उनको सारा अगर विभाग उनको मिल जाता है तो हर विभाग आगे बढ़ जाएगा। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक एक बिहार के जो भी अस्पताल देखिएगा जो गिरा हुआ था वो आज पूरा बन गया। वहाँ डॉक्टरों की बहाली हो गई, नर्सों की बहाली हो गई, लैब वहाँ आ गया। जो भी विभाग इनको मिला है आज वो विभाग चमक गया। मेरे जो नंदकिशोर यादव हैं उनमें इतना गुण भरा हुआ है कि अगर यहाँ का जनता और सरकार और ऊपर के जो नेता लोग उनको मौका दे तो बिहार दिन दुगना चार चौगुना और आगे बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने कहा। अब आपको अगर हम आपसे जानना चाहें, जो 7 निश्चय योजना थी, जल, कल और स्कूल, ये सब सभी चीज़, क्या लग रहा है पटना साहिब, पटना सिटी पूरी तरीके से सक्षम है अब? देखिए, जल नल योजना वो ग्रामीण क्षेत्र का है, पटना ये शहरी क्षेत्र है। और यहाँ हमारे नंदकिशोर यादव जी जो हैं विधायक जी और यहाँ के मंत्री जी, ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं है कि वहाँ पंप गड़वा दिए हैं। और पंप के माध्यम से बड़ा बड़ा बोरिंग है, वो पूरा अपना एरिया को, पानी का जो प्रॉब्लम पहले हुआ करता था, पानी लोगों को नहीं मिलता था, हर घर में पानी, आज 5 तल्ला घर पर बिना मोटर लगाए पानी जाता है, ये उनका देन है। और एक एक गली हो, एक एक नाला हो, एक एक सड़क हो, फुटपाथ हो, जो भी आज इतना सुंदर लगेगा कि आप अगर अवलोकन कीजिएगा तो पटना सिटी के जगह लगेगा कि मुंबई में आ गए, मेरीन ड्राइव पर आ गए। अभी जो हमारे घाट किनारे, गंगा नदी के किनारे उन्होंने जो गाय घाट से लेकर दीदारगंज तक रोड जो बनाया है, वो देख के लोग आज शाम के समय वहाँ पर लोग हवा खाने के लिए और अपना दुख बीमारी को हरण करने के लिए घूमते हैं, फिरते हैं। सुबह में माता बहनें, बुजुर्गों का लंबा कतार अपना वर्किंग के लिए लगा रहता है। ऐसा माहौल वो चारों तरफ, यही नहीं कि पटना सिटी, आप पटना के दक्षिण इलाके में भी जाइएगा तो 4 लेन के माध्यम से एक एक रोड को उन्होंने जोड़ने का काम किया, चाहे अगम कुआं हो या सुदर्शन पथ हो या 4 लाइन हो, हर जगह उन्होंने, चाहे हर मोहल्ले में भी विकास ऐसा उन्होंने दिया है कि हर मोहल्ले में एक एक पार्क दे दिया, जहाँ के वहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, विधवा, नारी, पुरुष सब लोग वहाँ बैठ के अपना शारीरिक सुविधा का लाभ लेते हैं, आपस में बैठ के आप वार्तालाप करते हैं। इससे विकास की गंगा बह रही है पटना सिटी में। अब जैसा इनका कहना है कि विकास की गंगा बह रही है पटना सिटी में, आपको क्या लगता है कितने आप सेटिस्फाइड हैं इससे? पूरी तरह सेटिस्फाइड है। जिन्होंने हमारे जितने भी भाई लोग बताए कि ये विकास की नदी बह रही है, तो ये प्रारूप है। आप देख रहे हैं, आप तो सभी जगह जा रही हैं। अभी जो गंगा किनारे, वाकई में बम्बे का एक मैरिन ड्राइव, गर्व की बात है कि आज हम लोग पहले बम्बे की चर्चा करते थे, अब हमारी पटना की चर्चा होगी कि हमारे यहाँ भी गंगा किनारे एक मैरिन ड्राइव है। अब हम लोग भी किसी को बताएंगे। पूरा बिहार विकास की गंगा की ओर बढ़ रही है। और जब से एनडीए सरकार आई है तब से ये हो रही है। और माननीय नंदकिशोर जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये विधायक नहीं, ये हमारे परिवार के अंग हैं। क्योंकि सुख दुख सब में, जिस समय कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, पटना साहिब, पूरे बिहार में आप जाती होंगी, पटना साहिब एक ऐसा जो विधायक हमको मिला है, जो पूरे पटना साहिब के वासी हैं, उनको पहचानते हैं, जानते हैं और समझते हैं। और उनको अगर एक बार याद कर लीजिए कि हमारी ये परेशानी है, तो वो तुरंत आ जाते हैं। ये नहीं समझते कि मैं मंत्री हूँ, वो एक आम जनता की तरह हम लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। और हम जब उनको चाहते हैं, हम अपने मुसीबत में उनको याद करते हैं, वो हाजिर हो जाते हैं एज ए गार्जियन के रूप में। और वो हमारे विधायक नहीं, वो हमारे गार्जियन हैं। और इस बार उनको हम, जीत तो पक्की है, लेकिन इस बार हम लोग रिकॉर्ड मत से, भारी मतों से विजयी बनाकर उनको विधानसभा भेजेंगे और मुख्यमंत्री का दावेदारी के लिए हम लोग समर्थन करें। बहुत ही बढ़िया, यानी कि आप पूरी तरीके से इस बार जोश में हैं आप सभी लोग कि इस बार जो नंदकिशोर यादव जी को जिता कर ही रहेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें अपने कीमती वोट की, तो क्या लगता है कि आपको कीमती वोट कैसे देना चाहिए और किस पर ही देना चाहिए? अब तक आपने कभी लगा होगा कि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जो हमने अपना कीमती वोट जो दिया है वो कहीं ना कहीं बेकार चला गया है, कभी भी ऐसा लगा? देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि विदिन 15 साल से हमारे विधायक जी हैं और ये कंटिन्यू हम लोग इनको साथ देते आ रहे हैं। और मुझे लगा है कि हम जो अपना कीमती वोट उनको देते हैं, तो मुझे कभी ऐसा बेकार महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं अपना कीमती वोट, कीमती नहीं, बहुत कीमती वोट मैं इनको दिया और उनसे मुझे जो प्राप्त होना चाहिए तो वो मुझे प्राप्त हुआ।
और मैं अपने आप को सेटिस्फाइड समझता हूँ। और पूरा पटना साहिब, आपने अभी बात की कि यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की बहू जो सुरक्षित नहीं थी, जो पहले आपको याद होगा पटना सिटी आतंक का ये होता था, व्यवसायियों पलायन कर गए दूसरे प्रदेश में, जो आज वो स्थिति नहीं है। अब हमारे व्यवसायी पटना की ओर आ रहे हैं, पटना सिटी में आ रहे हैं। पटना सिटी का रौनक देख लीजिए, अब कोई परेशानी नहीं है, अब आराम से हम लोग जाते हैं, चले आते हैं। पटने के लोग घबराते थे कि पटना सिटी का नाम सुनते हमारे परिवार के लोग घबरा जाते थे, नहीं पटना सिटी नहीं आऊँगा। लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है, ये माननीय नंदकिशोर जी का देन है। तो इस बार हम लोग माननीय नंदकिशोर जी को जोरदार फिर से विधानसभा में भेजने का। तो इस बार जनता जनार्दन जो है वो बेहद ही विकास की राह देख रही है। ऐसे में उनकी आंखें खुल चुकी है। या पहले का ज़माना नहीं है दर्शकों की, पहले जिसे बोलना था जातिवाद को लेकर और अपने बात करें तो आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये चीज़ सक्षम हो जाए कि आप कहीं भी किसी को भी वोट दे दें। लेकिन अगर हम बात करें इस बार जनता जनार्दन काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखें खुल गई हैं। ऐसे में उनका अपना कीमती वोट वो उन्हें ही देंगे जो उसके लायक होगा। चलिए जानते हैं, और भी लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है पटना सिटी को लेकर। जी, आप क्या बताना चाहेंगे पटना सिटी को लेकर? आपको क्या लगता है कि दंगा फसाद, बेटी बहुएं कितनी यहाँ पे सेफ है? दंगा फसाद तो माननीय मंत्री जी जब से बने हैं नंदकिशोर यादव जी, आज उनका 25 वर्षों का काल पूर्ण होने और 30वां ईयर में जा रहे हैं। ऐसा तो दंगा फसाद सिटी में होता ही नहीं जब से इन्होंने अपना काम धाम साला ऐसा है नहीं। और हम जहाँ पटना वासी यानी पटना साहिब की जनता, हम लोग यही जानते हैं कि मानिए जो नंदकिशोर जी हैं, एक विकास तो है तो नंदकिशोर जी पूरे बिहार में। और पटना से हम लोग खुद नसीब वाले हैं कि पटना साहिब की जनता है और उनका हर सहयोग होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप मिला लीजिए, लॉकडाउन ही होता, लॉकडाउन में एक दूसरे से मिलना बंद था। एक ऐसा मरीज हमारे पास फ़ोन किया कि भैया हमारा बहुत सांस फूल रहा है और हम मरने वाले हैं, समझे ना। और वो मरीज NMCH में एडमिट हुए हैं औषधि के पास। मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने तत्काल अपना सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया और उस मरीज को पूरे जो कहें कि स्वस्थ होकर, और वो रहने वाले हाजीपुर के थे। ऐसे हमारे मंत्री जी कि एक फ़ोन पर भी लॉकडाउन में उन्होंने मदद किया। और रही विकास के बारे में तो आप लोग भैया लोग सब बताए ही हैं कि विकास की धारा तो जो है रही है। जैसे रोड बोले, अशोक राज पर से जाम का निजाम था तो गंगा एक्सप्रेस बना दिए, लोगों को टहलने के लिए नहीं है। मैं बगल में ही कॉलोनी हूँ, माननीय मंत्री जी का ही योगदान है। ये एक पार्क है, सुच्चे बच्चे लोग को बैठने के लिए, उठने के लिए, लोग मॉर्निंग वॉक की। मेरे हिसाब से कुल मिला के इनकी विकास की धारा पूरा पटना, पूरे बिहार में है। मैं इनसे संतुष्ट हूँ। और माननीय मंत्री जी नंदकिशोर यादव जी, हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि उनको जहाँ से पलट कर दें, तो हम तो जानते हैं लगभग 1 लाख वोट से वो जरूर जीतेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब जैसा मैंने देखा कि पटना सिटी की तो पूरी जनता एक तरह से अगर देखा जाए तो साथ है उनके। आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें आपकी कीमती वोट की, तो आपको क्या लगता है कि कीमती वोट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए मैडम, जैसा कि आप सभी भाइयों को देखा आपने, यहाँ के जनता को, तो कोई भी विपक्ष में नहीं है। चूँकि माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किन्हीं को कोई शंका हो। तो वो घर घर के नेता हैं। सबसे बड़ी बात यही है, किसी को कोई भी तरह का काम हो या कुछ भी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, तो बस एक फ़ोन उनके लिए काफ़ी है। तो वो एक तरह से हमारे बीच के नेता हैं, हमारे घर के नेता हैं और हर दुख मुसीबत या किसी भी समस्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम विधायक बन गए तो हम किसी छोटे जाति वाले लोग के पास नहीं जाएंगे, बड़े जाति वाले के पास जाएंगे, या अमीरों के पास जाएंगे, गरीबों के पास नहीं जाएंगे। नहीं, झुग्गी झोपड़ी हो या पक्के का मकान हो या कहीं भी गांव हो जहां कच्ची सड़क थी, वहां हमारे माननीय नंदकिशोर यादव जी ने उसको पक्की किया। आज लगभग हमारे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में लगभग सारे रास्ते ऐसे हैं जो पक्कीकरण हो चुके हैं। दूसरा कि ये सिर्फ पथ निर्माण मंत्री ही नहीं, हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री हैं ये हमारे जगह के। चूँकि स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या किसी भी तरह का कोई मुसीबत हो, तो हर चीज़ में ये सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसा नहीं कि बाईफोनिक जगह पर जाते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं, उसके हर दुख सुख में शामिल होते हैं। तो हम लोग को बहुत गर्व है कि ऐसे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में नंदकिशोर यादव जैसे लौह पुरुष और विकास पुरुष हम लोग के साथ हैं। और
ये विकास धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्लानिंग है इनके मन में और किया भी है, जिसके चलते यहाँ की पूरी जनता खुश है और भारी मतों से इस बार भी माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी को विजय बनाएगी और आगे वाले समय में भी बनाते रहेगी। युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि पटना सिटी में आप बचपन से लेकर अब तक क्या कुछ विकास देख पाए हैं और आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, मैं तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, हम लोगों के पास सेकंड कोई उपाय नहीं है। हम लोग फिर से नंदकिशोरी जी को लाना चाहेंगे, बस उनके अगेंस्ट में कोई ढंग का पार्टी नहीं। ऐसे में हमने तमाम जनता से बात की है, लोगों से जाना है कि किस तरीके से कितने संतुष्ट हैं पटना सिटी में लोग, जनता, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जनता काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है हमारे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी से। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, इस बार किनका बोलबाला होगा? इस बार नंदकिशोर यादव का ही बोलबाला होगा, इसलिए कि 15 साल पहले जो सिटी में हम लोग चलते नहीं थे, डर लगता था, अभी हम लोग को निर्भय होकर चलते हैं। नया नया शॉपिंग मॉल तरह तरह के चीज़ें, ये सब नंदकिशोर यादव का देन है। पहले बहू बेटियां लोग रोड पर निकलने से डरती थी, अब देखिए तो फराटे से स्कूटी लेके चलती है, कोई डर भय नहीं है। ये सब नंदकिशोर यादव का देन है और इनके बारे में जितना भी बोला जाए तो कम है। इनके बारे में जो भी है विकास का काम है, घर घर नल, हर घर जल, रोड, नाला, सब चीज़ उन्हीं का विकास किया हुआ है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। हमारे लिए नंदकिशोर यादव विकास पुरुष है, उनको जितना वोट दिया जाए उतना ही कम होगा। इसलिए जितना भारी से भारी मत में वोट देके उन्हें विजय बनाना है, रिकॉर्ड मत से जिताना है हम लोगों को, ये हम लोग का प्रण है। जैसा इनका मानना है कि भारी से भारी मतों के साथ उनकी जीत निश्चय होनी ही चाहिए, निश्चित होनी ही चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो पटना सिटी में विकास किया गया है वो अभूतपूर्व है। हर गली का पक्कीकरण कर दिया गया है। जब हम बहुत छोटे थे, लगभग 15 साल पहले पीछे चले जाते हैं, तो हमारे आसपास की जितनी गलियाँ थी, सारी गलियों में पत्थर बिछा हुआ रहता था या फिर ईंटा बिछा हुआ रहता था। नाली सड़क के ऊपर बहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए तो मुझे मालूम चला कि फिर विधायक हमारे ये नंदकिशोर यादव जी यहाँ के हैं, तो इनके द्वारा मतलब कि वो पूरा गली ढलाई कर दिया गया। चारों तरफ का गली हमारे तरफ ढलाई हो चुका है। पानी की समस्या होती है। हमारे बगल में हम भी अनुसूचित जाति से आते हैं, तो हमारा एक बगल में मोहल्ला है अनुसूचित जाति का पूरा, तो पानी की वहाँ पे गंभीर समस्या थी। तो हम लोग उनके पास गए और माननीय विधायक जी को बोले कि सर यहाँ पे समस्या है। उन्होंने तुरंत वहाँ पे मिनी बोर्डिंग उन लोगों के लिए दे दिया और सड़क की व्यवस्था भी वहाँ पे थोड़ा सा पहले बहुत दिक्कत था, तो उनके द्वारा सड़क का निर्माण कर दिया गया। अभी मैं विकास की बात करूँ तो हर जगह इनके द्वारा विकास किया गया है। अभी मात्र 6 महीना पहले यहाँ पे इनके माध्यम से ही बड़ा बोर्डिंग का यहाँ पे निर्माण करवाया गया है और हमारे भद्रघाट से लेकर आपका कंगन घाट तक का रोड पूरा हो चुका है, जिससे जाम की समस्या जो होती है वो बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है। अभी तो स्कूल बंद है, इसका परिणाम मिलेगा जब स्कूल और कॉलेज खुलेगा। तो जो स्टूडेंट लोग जिनको कॉलेज जाना है, पटना कॉलेज जाना है और सिटी से जो इस रूट से आते थे, तो वो अपना बाइक लेकर वो सीधा चले भद्रघाट निकलकर पूरा जाम का समस्या समाप्त हो जाएगी। रह गया व्यापारी वर्ग पूर्ण तरीक़ा से हमारे विधायक से संतुष्ट है। आप पहले चल जाइए आरजेडी के शासनकाल में जो बाज़ार 15 साल 5 बजे तक बंद हो जाती थी, व्यापारी डरकर दुकान बंद कर देते थे 5 बजे तक। आज देख लीजिए 10 बजे रात तक धंधा बैठकर करता है। हम लोग व्यापारी हैं, हम 10 बजे रात तक दुकान खोलकर बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। तो हम व्यापारी वर्ग पूरी तरह से अपने विधायक से संतुष्ट है। हमें नहीं चाहिए फिर से वो 15 साल इनका जिस समय डरकर अपना दुकान बंद कर 5 बजे व्यापार बंद कर दूं। मेरा खाने मेरा गार्जियन था, उस टाइम में खाने को लाले पड़ जाते थे, दुकान बंद हो जाती थी, डर से व्यापारी नहीं आता था, बहुत सारे व्यापारी यहाँ से चले गए। तो इस प्रकार का पहले 15 साल का भय का माहौल था, आज वो भय का माहौल हमारे विधायक जी के द्वारा नहीं है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विधायक है इतना शालीन है, मुझे ताज्जुब होता है कि 6 बार ये विजय प्राप्त किए, 15 साल से मंत्री रहे, फिर भी इनमें नाम मात्र का कोई घमंड नहीं है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप मान लीजिए कि एक छोटा सा मुखिया बन जाता है तो उसके अंदर इतना अहंकार हो जाता है, लेकिन हमारे विधायक में ऐसा कोई अहंकार नहीं है। कोई भी साधारण आदमी जाकर अपनी समस्या को उनके पास ले जाकर रख देते हैं और आराम से वो शांति से सुनकर उसका निवारण करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही विधायक हमें चाहिए और पूरे हमको लगता है कि पूरा बिहार में ऐसा विधायक नहीं होगा। आज इनके पीछे जन सैलाब चल पड़ते हैं तो क्यों चल पड़ता है? काम किया है तो चल पड़ता है। हम लोग आम आदमी है, हमारे मोहल्ले में आते हैं शादी विवाह में तो लोग हुजूम बना देते हैं इनके पीछे। क्यों? रीज़न क्या है? आखिर काम किए हैं, विकास किया है, विकास के नाम पर वोट मिलेगा इनको और हम लोग विकास के नाम पर देंगे। हम जैसे युवा भी इनको विकास के नाम पर देंगे और सारे लोग विकास के नाम पर देंगे। विकास पर ही आपको देखना है अपने जगह को। अगर बात करें, जैसे इन्होंने गुस्सा दिखाया कि 15 साल पहले पटना सिटी की बहुत दयनीय हालत थी, अब आपको क्या लगता है कैसी हालत आप अब आपको देखने? देखिए, कहने को क्या है, ये तो देखने का चीज़ है। आँख भगवान दिए हुए काहे लगे, देखे लगी, कान काहे लगे दे ले, सुने लगी, मुँह दिल की ये बोले लगी, मगर न देखता है, न सुनता है, न पढ़ता है। भाई हो भाई जो आगे पीछे वही 15 साल पहले देख लीजिए, आज 15 साल बाद देख लीजिए, अंतर तो इतने ही में दिखाई पड़ेगा जी। कहेगा को जी है, कहेगा तो हाथी मारा, उठ मारा, बछेरा मारा कुछ न घंटा मारा। देखो ना यार तुम 15 साल पहले के 15 साल अभी के, तो दिखाई खुद पड़ जाएगा, उसमें कहना क्या है। बेशक ही। तो आप अब विकास की ओर ही देख रहे हैं और इस बार आपको क्या लगता है कीमती वोट किसको जाएगा? विकास तो खुद दिखाई न पड़ रहा है, उसको देखना को जी है। जो गली में पहले जाते थे सांप बिच्छा कीड़ा मकोड़ा 15 साल पहले काटे लगी दौड़ता था, वही आज जाके देखिए, उसमें कहेंगे तब। लोग को अपना आँख न है, कान न है, मुंह न है, देखो न रे जा करके। कहेगा सबको बोलेगा, वो अपना पार्टी का बड़ाई करेगा, वो अपना पार्टी का बड़ाई करेगा, वो अपना पार्टी का बड़ाई करेगा। बड़ाई करे से क्या होगा? तुम देखो जा करके। तो हमने तमाम लोगों से बात की, पटना सिटी की जनता से बात किया, उनसे जाना कि क्या है विकास का मुद्दा। पटना सिटी में पहले जब लोग घुसते थे, पहली बात उनका यही उनके दिमाग में एक डर होता था, कहीं ना कहीं जाम में फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं काफ़ी देर लग जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें विकास की, तो हमें साफ तौर पर विकास देखने का मौका मिल रहा है। लगभग अगर हमने जितने भी लोगों से बात की, सबका यही मानना है, सबकी यही राय है कि यहाँ अब पटना सिटी का पूरी तरीके से कायाकल्प बदल चुका है। बिहार अगर पटना साहिब की, पटना सिटी की बात करें तो कायाकल्प पलट चुका है। ये 15 साल पहले वाली बात नहीं है, बिल्कुल अब वाली बात है, जो कि सभी लोग देख रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरीके से हमने जनता जनार्दन से बात की, उनसे राय लिया। तो आप भी देखिए, आप भी बताइए अपनी राय हमारे इस खास कार्यक्रम को लेकर और साथ ही साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लस न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जितने ही मंत्रीगण हैं और पटना साहिब के खास करके नंद किशोर यादव जी, जिनका पटना साहिब में उनका क्षेत्र है, उनका घर है, काफ़ी विकास हुआ है, इससे कोई दौराई नहीं है। नंद किशोर यादव के टक्कर में अभी कोई नहीं है। जैसा ये विकास इनका पूरे बिहार में विकास हुआ है, बल्कि ये पटना साहिब में ही विकास नहीं, पूरे बिहार में विकास हुआ है। अब जहाँ पर देखिए कूड़ा का अंबार हुआ करता था, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा, नंद किशोर जी के द्वारा अब जगह जगह पार्क का निर्माण हो गया, बच्चों को खेलने का जगह हो गया। जंगल रास्ता जिसमें घर से निकलने के पहले आदमी सोचता था कि जाए कि नहीं जाए। अब 2 बजे रात में वो बेटी शादी ब्याह में जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि जो है माननीय नंद किशोर यादव, उस सबके बेटा है, भाई है, भतीजा है।